Morning, students. In chemical bonding and molecular structure, the next topic is molecular orbital theory. In this theory, this was given by F. Hunt and R.S. Millikan in 1932. The basic idea of this theory is that whenever atomic orbitals of atoms of elements combine, they form molecular orbitals. Molecular orbitals, simply, right? Whenever atomic orbitals of atoms of different elements combine, they form molecular orbitals. But the condition is the atomic orbitals of the atom should have similar energies. इनका जो energy differences होता है, it shouldn't be so large कि combine ही ना कर पाएँ. तो the salient features of this theory is, first one is, just like atom, molecule has orbitals of, just like an atom, molecule has orbital of definite energy, right? And like electrons of atoms, इनमें भी atomic orbitals present होते हैं. Electrons of molecules are there, right? Similarly, अब जो हमारे ये molecular orbitals बन जाते हैं, these are formed by, now molecular orbitals are formed by combination of atomic orbitals of proper symmetry. बट कंडीशन क्या है हमारे पास यहाँ पे? प्रॉपर सिमिट्री जो है वो रिक्वायर्ड है, राइट? देन इलेक्ट्रॉन जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है, लाइक आपका ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, द सेलिएंट फीचर्स आप लोगों ने एज सच आपको नहीं आते हैं वहाँ पे. ये जस्ट आपको रिटेन करने हैं, जस्ट टू डू के जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो उनका रेशो क्या होता है, कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, एंड क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें एडिशन हो सकती है और इसमें सब्ट्रैक्शन हो जा सकती है, ठीक है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरली कम्बिनेशन से बनते हैं, लेकिन आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की भी प्रॉपर सिमिट्री होनी चाहिए. उसके अलावा जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में, वो हमेशा इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहता है, राइट? एंड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियस होता है. ऐसा क्यों होगा? लेट्स सी, आपके पास दो एटम्स हैं, वन इज़ हियर, सेकेंड वन इज़ हियर, एंड व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. से दिस इज़ योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन हुआ है इन दोनों से हुआ है. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की खासियत ये होती है कि आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसके अंदर जितना भी मटेरियल होगा ऐसा जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, लाइक दिस एंड ये. तो अभी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर किस किस का इन्फ्लुएंस है? दो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल में एक का ही इन्फ्लुएंस होता है. एंड ये इन्फ्लुएंस डिपेंड करता है कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने कंबाइन करके उसको बनाया है, उसके अकॉर्डिंगली आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वो इफेक्टेड होते हैं. एंड वन थिंग मोर, यहाँ पे हम जैसे देख ही रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक ही सेंटर है, दे आर मोनोसेंट्रिक, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के दो सेंटर्स होते हैं, दे कैन बी डाइसेंट्रिक और दे मे बी पॉलीसेंट्रिक. दो से ज़्यादा सेंटर्स भी इनके पॉसिबल हो सकते हैं, राइट? सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब भी बनेगा, द मेन पॉइंट ऑफ द थ्योरी इज whenever molecular orbital is formed, the number of molecular orbitals formed is equal to number of combining orbitals, right? एंड व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस दे फॉर्म, जैसे हमने भी डिस्कस करा कि दो एटम्स एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूलर बनाएंगे. तो दीज आर नो, ये जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. दे कैन बी
bonding molecular orbitals, or they can be anti-bonding molecular orbitals, right? वन थिंग मोर, जब भी आपका ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा इसके पास लोअर एनर्जी होता है, एंड लोअर एनर्जी का मतलब क्या है? लोअर एनर्जी मीन्स ग्रेटर स्टेबिलिटी, राइट? सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स फॉर द थ्योरी। वन वॉज के आपका जो लाइक एटम मॉलिक्यूल के भी ऑर्बिटल्स होते हैं डेफिनेट एनर्जी के, एंड इलेक्ट्रॉन जैसे एक एटम में प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूल जब भी बनेगा प्रॉपर सिमिट्री होगी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कम्बिनेशन की, तब बनेगा। एंड जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसमें आपका इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस से इफेक्टेड होता है, उसके इन्फ्लुएंस में होता है, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में वो दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में भी आ सकता है, राइट? एंड द मेन पॉइंट इज़ कि जितने भी नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे उनका नंबर किसके इक्वल आएगा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कंबाइन हो रहे थे, ठीक है? एंड देन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ टू टाइप्स, one is bonding molecular orbital, the second one is anti-bonding molecular orbital. And the important part is कि molecular orbital are very much stable because इनका lower energy होता है and maximum stability इनके पास यहाँ पे होता है, right? एंड क्योंकि हमने अभी इसको अटोमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोग स्टडी कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी अटोमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनको अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स इनका एक मैकेनिकल मॉडल भी क्रिएट बनता है। उस मॉडल के अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स और वेव मैकेनिकल मॉडल फॉर एन एटम, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय वेव फंक्शंस। ठीक है? एंड वेव फंक्शन का सिंबल ये होता है, वी कॉल इट एज साई, राइट? एंड वेव फंक्शन जो है इट ऑलवेज एक्सप्रेसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स। क्या एक्सप्रेस करेगा? इट एक्सप्रेसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स। ठीक है? किसके वेव्स? बिकॉज हम एटम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वेव्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, राइट? सो नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? एज सच बेटा किसी भी मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन जो है कैलकुलेट करना इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। सो टू रिजॉल्व दिस इशू कि हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते वेव फंक्शन, तो साइंटिस्ट ने क्या करा? दे यूज्ड एन अप्रॉक्सीमेट मेथड विच इज़ नोन एज LCAO। इट इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ atomic orbitals. This method includes the combination of atomic orbitals either by subtraction or by addition. There are two possibilities for the formation of molecular orbitals. One is by subtraction and another one is by addition. अब ये subtraction और addition हम किसका करने वाले हैं? We are doing the subtraction and addition for wave function of atomic orbitals, right? For example, आपके पास suppose कर लो there is a AB molecule, तो इसमें हमारे पास अगर मुझे चाहिए फर्स्ट पार्ट में मुझे रिक्वायर्ड है कि आई वॉन्ट बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, तो मेरा यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट रहेगा? वेव फंक्शन फॉर मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू वेव फंक्शन फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस वेव फंक्शन फॉर आपका सेकेंड वाला एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर तो आप दोनों एटम्स के वेव फंक्शंस की एडिशन कर देते हो
तो आपके पास क्या रहेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन आ जाएगा, राइट। बट अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा। अब इट इज़ नॉट कि आप बोलोगे कि मैम हम सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एडिशन हो के उनका जो एरिया हो ऑफ लाइक इन्फ्लुएंस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, अगर वो इंक्रीज़ हो सकता है तो वो डिक्रीज़ भी हो सकता है किसी के एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से, राइट। सो वेव फंक्शन फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर एंटी बॉन्डिंग वंस की मैं क्या करेंगे, वेव फंक्शन ऑफ ए माइनस वेव फंक्शन ऑफ बी। यूजुअली क्या होता है, जो बॉन्डिंग होते हैं उनको हम ऐसा रहने देते हैं, जो एंटी बॉन्डिंग है सब्ट्रैक्शन से बने हैं उनके ऊपर हम लोग ये स्टार लगा देते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये एंटी बॉन्डिंग है एंड दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द आपके पास सब्ट्रैक्शन की वजह से ये फॉर्म हुए हैं, राइट। सो नाउ वी विल रिप्रेजेंट these स्ट्रक्चर्स लाइक अगर बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मेरा एक 1s है, ये दूसरा वाला 1s है। सपोज कर लो ये हम किसी ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसके 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का केस आप ले सकते हो। इसमें क्या होगा, राइट। सो द रिजल्टेंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो हमारे पास यहाँ पे बनेगा दैट इज़ लाइक दिस, जिसमें हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दो और एटॉमिक ऑर्बिटल्स से दोनों के न्यूक्लियस आ जाएंगे प्लस दोनों का चार्ज भी आएगा। तो अगर तो आपका ऐसे एडिशन से बनता है तो दिस इज़ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेड, इसका जो वेव फंक्शन है साई से डिनोट करेंगे। बट अगर एंटी बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है तो एंटी बॉन्डिंग की फॉर्मेशन में हमारे पास दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, राइट। सो one is here, second one is at this side, right। अब क्योंकि इनकी सब्ट्रैक्शन हुई है तो एक ऑर्बिटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जब और जो ये आपका इसमें सेपरेट ऑर्बिटल्स है तो इनकी हम मर्जिंग यहाँ पे शो नहीं करेंगे, इनकी आइडेंटिटी अभी सेपरेट ही रहने देंगे, ठीक है। सो नाउ यहाँ से ये इनकी जो नोड होती है ना, यहाँ इसको नोड बोल देते हैं, सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, यहाँ से ये पिंच ऑफ हो जाते हैं एंड दे फॉर्म सेपरेट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स लाइक दिस एंड दिस, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे आपका नेगेटिव आ गया एंड दिस इज आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर है? बस जब भी आप लोग इनको राइट डाउन करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखते हो, डू रिमेंबर जब भी ये आपका आएगा बॉन्डिंग में आएगा तो आपने स्टार नहीं लगाना। एंटी बॉन्डिंग वाला कोई भी ऑर्बिटल है, 1s है, 2s है, 2p है, कोई भी आ जाए उसके ऊपर आपने स्टार मेंशन करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनर्जी लेवल डायग्राम्स। एनर्जी लेवल डायग्राम आपके पास अगर s का ऑर्बिटल कोई भी आ जाता है, इररिस्पेक्टिव वो 1 है, 2 है, 3, 1s, 2s, 3s, 4s, हर एक के लिए 1s का ऑर्बिटल सेम रहेगा, जिसकी शेप क्या होगी, लाइक दिस। दिस इज योर 1s। 2s का भी सेम होता है। ये जो साइड्स वाले होते हैं बेटा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे साइड्स वाले इधर वाला पार्ट होगा और ये वाला पार्ट होगा, ये मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल का पार्ट है। और जो मिड में होते हैं, दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट। तो आपके पास अगर 2s भी आता है बेटा, 2s का भी सेम ही शेप होता है, लाइक दिस।
ठीक है, ये 2s का हो जाएगा, राइट। बट इनको, इनके जो नेमिंग है वो कैसे करते हैं हम लोग, दिस इज सिग्मा 1s, दिस इज सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। तो आपको पहले तो ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना है कि अगर 1s का आता है, 2s का आता है, और अगर 3s का आएगा बेटा उसका भी सिमिलर ही होगा, उसमें हम लोग यहाँ पे सिग्मा 3s, सिग्मा स्टार 3s कर देंगे। 4 आ गया, सिग्मा स्टार 4s, सिग्मा 4s एंड सिग्मा स्टार 4s, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कौन से एलिमेंट का उन्होंने मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम मांगा है। एंड ऑलवेज डू रिमेंबर, एनर्जी हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरफ, इस डायरेक्शन में एनर्जी आपका इंक्रीज़ करता है। तो लोएस्ट वाला सबसे नीचे, हाईएस्ट वाला सबसे ऊपर होगा, इसीलिए सबसे नीचे 1s होता है, देन उसके ऊपर 2s, फिर 2p एंड 3s, 3p सो ऑन, वो चलता रहेगा। बट जब आप लोग ड्रॉ करते हो, जब भी आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया, लेट्स से आपको नाइट्रोजन दे दिया, नाइट्रोजन के एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1 होती है, ठीक है। अब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जो अब आपका 1s भी कंप्लीट है, 2s भी कंप्लीट है, तो यहाँ पे ये कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है कि आपको ये भी बनाना है, ये भी बनाना है। अगर ये दोनों कंप्लीट हैं तो आप 2s के साथ ही अपना एनर्जी लेवल डायग्राम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एक तो जनरल आपने इसका रिप्रेजेंटेशन याद रखना है। द सेकेंड रिप्रेजेंटेशन यू हैव टू रिमेंबर इज़ फॉर 2p। उसके दो पॉसिबल शेप्स होते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए। वन शेप इज़, इसमें हम लोग अरेंजमेंट्स को 1 2 2 1 के तरह करते हैं। एक अरेंजमेंट होता है जिसमें 1 2 1 2 बोलेंगे। अब ये 1 2 1 2 अरेंजमेंट क्या होता है, नीचे तो आपका यहाँ पे चलो सपोज कर लो 2s बन गया, कोई भी मॉलिक्यूल दिया था हम लोग को और उसमें 2s और 2p दोनों थे वैलेंस शेल में, ठीक है। ये मेरा आ गया 2s। बट अभी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास, ये तो हमने पहले लोअर बना लिया, इसको भी भूल जाओ। अब 2s के बाद जो मेन पार्ट है हमने वो बनाना है, विच इज़ 2p। 2p की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर 1 2 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आपको 3 ही बनाने हैं। इसको थोड़ा सा अपराइट कर लेते हैं। तो दिस अरेंजमेंट इज़ 1 2 1 2। आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि अगर 1 2 1 2 अरेंजमेंट है, यू कैन ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर लिथियम, यू कैन ड्रॉ इट फॉर बेरिलियम, यू कैन ड्रॉ इट फॉर बोरोन, यू कैन ड्रॉ इट फॉर कार्बन एंड नाइट्रोजन एज वेल, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स के लिए अगर एनर्जी लेवल डायग्राम आए तो आपका 2p का पैटर्न ये रहना चाहिए। नाउ हाउ टू लेबल दैम, दिस इज पाई 2px, दिस इज पाई 2py, this is sigma 2pz, pi star 2px, pi star 2py, sigma star 2pz। ये 2p का एक ऑर्बिटल, 2p का एक ऑर्बिटल। आपको जस्ट आज शेप्स इसके जो है इस लेक्चर में आपको करवा रही हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड द एग्जाम्पल्स के हाउ यू हैव टू फिल दीज स्ट्रक्चर्स विद इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो 1 2 1 2 का अरेंजमेंट आएगा तो ये 1 2 1 2 ऐसे बनाओगे। एंड इन केस आपके पास 1 2 2 1 आ जाए तो इसकी एग्जांपल्स आपके पास रहेंगी ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। एंड हाउ टू फॉर्म दिस, अगेन नीचे आपका 1s आ सकता है, 2s आ सकता है, उसके बाद 2p आएगा। 2p कैसे बनाएंगे, फिर से वही
ठीक है जी, 1 2 2 1। दिस इज़ द ईजिएस्ट मैथड टू रिमेंबर कि किसके लिए कौन सा बनेगा, अदरवाइज आपको बहुत कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि किसके लिए क्या बनाना है, तो इसको ऐसे ही लर्न कर लो तुम लोग, ठीक है। नाउ दिस इज अगेन सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py हो जाता है ये वाला, ये पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz एंड अगेन 2p का एटॉमिक ऑर्बिटल और बीच वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। द नेक्स्ट पार्ट इज अपलोडेड इन नेक्स्ट वीडियो। जस्ट टू प्रैक्टिस फॉर दीज एनर्जी लेवल डायग्राम्स, आपको अगर इसका पैटर्न आ जाएगा तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू, ओके।